कहानी की शुरुआत एक बड़े शहर से शुरू होती है। नोआ नाम का लड़का एक जेल में बैठा था। नोआ ने 2 साल पहले एक गाड़ी चुराई थी और साथ ही साथ गाड़ी के मालिक से मारपीट भी की थी। बस उसी जुर्म में उसे 2 साल की सजा हुई थी और वो उसी जुर्म की सजा काट रहा था। नोआ की माँ बचपन में ही मर गई थी, इसलिए वो काफी गुस्से वाला था और वो जेल में भी लड़ता झगड़ता रहता था। कुछ ही दिनों बाद नोआ की सजा पूरी हो जाती है और उसे घर ले जाने उसका पिता विलियम आता है। नोआ की अपने पिता से ज्यादा नहीं बनती थी। नोआ जब जेल में था तब उसके पिता ने उसे बिना बताए दूसरी शादी कर ली थी, जिस कारण वो आज विलियम पर काफी गुस्सा था। विलियम उसे गाड़ी में बिठाकर घर की तरफ जाने लगता है। अगली सुबह नोआ अपने घर में था और उसकी सौतेली माँ सारा खाना परोस रही थी। विलियम नोआ से पूछता है कि तुम अब क्या करने वाले हो। नोआ उससे कहता है कि मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है। उसकी बात सुनकर विलियम उससे कहता है कि तुम्हें जल्दी ही कोई नौकरी ढूंढनी चाहिए। अगर तुम्हें नौकरी ना मिली तो तुम मेरे घर में भी नहीं रह सकते। इतना कहकर विलियम अपने काम पर चला जाता है। उसके जाने के बाद सारा घर के काम करने लगती है। वो नोआ से बात करने की कोशिश करती है। वो उससे उसका हाल चाल पूछती है, लेकिन नोआ उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। जल्दी ही सारा घर की सफाई करने लगी। वो चाहती थी कि नोआ भी उसकी मदद करे, लेकिन नोआ मदद करने से मना कर देता है। वो उससे साफ साफ कह देता है कि तुम कभी मेरी माँ की जगह नहीं ले सकती। कुछ देर बाद नोआ एक दुकान में था। विलियम ने उसे नौकरी करने को कहा था, इसलिए नोआ यहाँ नौकरी मांगने आया था। दुकानदार को भी काम करने वाले एक लड़के की जरूरत थी, इसलिए वो नोआ को नौकरी दे देता है। नौकरी मिलने के बाद नोआ घर आकर अपने कमरे की सफाई करने लगा। सफाई करते करते उसके हाथ कुछ गंदी तस्वीरें लग जाती हैं, जिन्हें देखकर वो अपने हाथ का इस्तेमाल करने लगता है। नोआ अपनी ही मस्ती में था और इसी बीच सारा दरवाजा खोलती है। सारा को देखकर नोआ घबरा गया था। वो सारा को जाने को कहता है और सारा भी उसकी बात मान जाती है। वैसे सारा ने देख लिया था कि नोआ क्या कर रहा था, लेकिन वो चुपचाप चली जाती है। थोड़ी देर बाद नोआ अपना मन ठीक करने के लिए एक पार्क में आता है। इसी बीच एक लड़की उसके पास आती है। इस लड़की का नाम लिविया था और वो नोआ के साथ स्कूल में पढ़ती थी। नोआ को जेल के बाहर देखकर वो उसका हाल चाल पूछती है। दोनों एक दूसरे के साथ काफी बातें करते हैं और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद नोआ अपने घर पहुंच गया था और वो अपने कमरे में था। इसी बीच सारा उसके कमरे में आती है। वो कपड़े धोने वाली थी। वो नोआ से उसके कपड़े मांगती है ताकि उन्हें भी धो सके। नोआ उससे कहता है कि मैं अपने कपड़े खुद धो लूंगा और मैंने पहले भी तुमसे कहा है कि तुम कभी मेरी माँ की जगह नहीं ले सकती। उसकी बात सुनकर सारा कुछ नहीं बोलती और कपड़े धोने चली जाती है। शाम को सारा बाथरूम में कपड़े बदल रही थी। इसी बीच नोआ भी हल्का होने आता है और गलती से सारा को देख लेता है। सारा भी उसे देखकर जल्दी जल्दी खुद को छुपाती है। इसके बाद वो जल्दी जल्दी बाहर आती है ताकि नोआ हल्का हो सके और फिर वो अपने कपड़े पहन सके। मगर नोआ हल्का होने नहीं जाता, बल्कि सारा के पास आकर उसे चूमने लग जाता है। सारा भी जल्दी ही गर्म हो गई, जिसके बाद दोनों एक दूसरे का पानी निकालने लग जाते हैं। दोनों जैसे ही फ्री होते हैं तभी उन्हें विलियम की पुकार सुनाई देती है, जिसे सुनकर दोनों डर जाते हैं। नोआ जल्दी जल्दी कमरे में बने बाथरूम में छुपता है। विलियम समय से पहले आ गया था, इसलिए ये सब हुआ था। सारा ने भी खुद को चादर में छुपा लिया था। विलियम उसका हालचाल पूछता है और फिर जैसे ही बाथरूम जाने लगता है तो सारा उसे अपने पास आने को कहती है। सारा की बात मानकर विलियम उसके पास आता है और फिर उसकी गुफा में धमाके करने लगता है। नोआ मौका देखकर भाग जाता है। विलियम ज्यादा धमाके नहीं कर पाता और सारा को प्यासी ही छोड़ देता है। विलियम हमेशा जल्दी ही कर देता था, जिस कारण सारा प्यासी ही रह जाती थी। अब सारा की जिंदगी में नोआ आ गया था, इसलिए वो ही उसकी प्यास बुझाने लगा था। विलियम जैसे ही काम पर चला जाता तो दोनों एक दूसरे का पानी निकालने लगते थे। नोआ की दोस्त लिविया भी उससे काफी मिलने लगी थी। वो उससे मिलने उसी दुकान पर आ जाती थी जिस दुकान पर नोआ काम करता था। वो मन ही मन नोआ को चाहने लगी थी, लेकिन नोआ उसके लिए कुछ नहीं सोचता था। वो तो उसे सिर्फ अपनी अच्छी दोस्त मानता था। ऐसे ही एक रात लिविया नोआ को उसके घर छोड़ने आती है। नोआ को आज दुकान पर देर हो गई थी, इसलिए लिविया उसे छोड़ने आई थी। नोआ उसे अपने कमरे में लाता है और फिर उसे अपनी पुरानी तस्वीरें दिखाने लगता है। तस्वीरें देखने के बाद लिविया उससे कह देती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उसकी बात सुनकर नोआ आगे बढ़ता है और फिर दोनों एक दूसरे को चूमने लग जाते हैं। इसी बीच कमरे में सारा आती है और उसे देखकर दोनों रुक जाते हैं। सारा दोनों को साथ देखकर खुश नहीं थी। उसने लिविया को पहली बार देखा था। लिविया उसे अपना नाम बताती है और ये भी बताती है कि मैं नोआ के साथ पढ़ती थी। लिविया से मिलकर सारा चली जाती है। वो जिस तरह से लिविया को देख रही थी, उसे देखकर लिविया हैरान थी। नोआ भी लिविया को जाने को कहता है। वो समझ गया था कि सारा उसे लिविया के साथ देखकर खुश नहीं, इसलिए वो लिविया को घर भेज देता है। अगली सुबह नोआ और लिविया पार्क में थे। दोनों इस वक्त मस्ती कर रहे थे। मस्ती करने के बाद दोनों बातें करने लगते हैं। बातों बातों में लिविया नोआ से पूछती है कि तुम्हारी नई माँ कैसी है। नोआ जवाब में कहता है कि वो काफी अच्छी है और मेरा पूरा ध्यान रखती है। नोआ की बात सुनकर लिविया कहती है कि मुझे तो वो सिरफिरी लगी। कल रात जब मैं तुम्हारे घर तुम्हारे कमरे में तुम्हारे साथ थी तो वो मुझे अजीब सी नजरों
नजरों से देख रही थी। उसकी नजरों में जलन नजर आ रही थी। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे कि मैं उसके लवर के साथ हूँ। लिविया की बात सुनकर नोआ कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो लिविया को सच नहीं बता सकता था। नोआ ये बात अच्छी तरह जानता था कि उसका और सारा का रिश्ता गलत है और समाज में उनके रिश्ते के लिए कोई जगह नहीं है। इसके बाद दोनों प्यार भरी बातें करते हैं और एक दूसरे को चूमते भी हैं। थोड़ी देर बाद नोआ दुकान पर था। दुकानदार को पता चल गया था कि नोआ 2 साल की जेल काट कर आया है। नोआ ने उससे ये बात छुपा कर रखी थी, इसलिए दुकानदार उस पर गुस्सा कर रहा था। नोआ भी उसे बुरा भला कहता है और गुस्से में आकर नौकरी भी छोड़ देता है। कुछ देर बाद लिविया नोआ को उसके घर के बाहर उतारती है। नोआ ने उसे नौकरी छोड़ने की बात बता दी थी, इसलिए दोनों अब घूमने जाने वाले थे। नोआ जैसे ही अपने कमरे में आकर सामान पैक करने लगता है तो सारा उसे जाने से रोकती है। सारा नहीं चाहती थी कि नोआ लिविया के साथ जाए। नोआ उसकी बात नहीं मान रहा था। उसने सारा को भी बता दिया था कि मैंने नौकरी छोड़ दी है। सारा उसे समझाती है कि अगर विलियम को पता चल गया कि तुमने नौकरी छोड़ दी है तो वो तुम्हें घर से निकाल देगा। नोआ उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और लिविया के साथ बैठकर घूमने चला जाता है। दोनों पूरा दिन घूमते फिरते हैं और पूरा दिन प्यार भरी बातें करते हैं। रात को नोआ जब घर आता है तो उसकी नजर जख्मी सारा पर पड़ती है। सारा की हालत देखकर वो हैरान हो गया। इसी बीच विलियम सामने आकर कहता है कि मुझे सारा ने सब कुछ बता दिया है, और इतना कहकर वो नोआ को मारने लगता है। विलियम बेहद गुस्से में था और वो दोनों को बेहद बुरा भला कह रहा था। वो नोआ को मारते मारते कहता है कि साले तुमने अपनी सौतेली माँ को भी नहीं छोड़ा। नोआ को पीटते पीटते विलियम घर से बाहर आ गया था। सारा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे भी मारता है। सारा को मार खाता देखकर नोआ भी गुस्सा करता है और गुस्से में आकर विलियम को मारता है। सारा भी गुस्सा करती है और फिर नोआ को चले जाने के लिए कहती है। नोआ के चले जाने के बाद वो विलियम को अस्पताल ले जाने लगती है। सारा ने विलियम को सब कुछ बता दिया था, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसे समझ आ गया था कि नोआ उसकी प्यास तो बुझा सकता है, लेकिन उसे लिविया की तरह प्यार नहीं कर सकता। सारा ने खुद तो विलियम को सब कुछ बताकर उससे माफी मांग ली थी, लेकिन उसकी हरकत ने बाप बेटे के बीच दरार डाल दी थी। थोड़ी ही देर बाद नोआ लिविया के घर में था। वो सब कुछ छोड़कर उसके पास आ गया था। थोड़ी ही देर बाद दोनों एक बस में आ जाते हैं। दोनों ने अब शहर छोड़कर नई जगह जाने का फैसला कर लिया था। नोआ ने लिविया को सब कुछ बता दिया था और लिविया ने उसे माफ भी कर दिया था। वैसे नोआ बचपन से थोड़ा संकी था। बचपन में ही उसकी माँ की मौत हो गई थी, जिस कारण उसे माँ का प्यार नहीं मिल पाया था। उसका पिता हमेशा ही अपने कामों में लगा रहता था, इसलिए उसे बाप का प्यार भी नहीं मिला था। नोआ ने जब गाड़ी चुराई थी तब उसका करीबी दोस्त भी उसके साथ था। दोनों जब गाड़ी चुराकर भाग रहे थे तो गाड़ी एक हादसे का शिकार हो गई थी और उस हादसे में नोआ का दोस्त मर गया था। नोआ के पास ना तो माँ थी और ना ही बाप का प्यार, और अब उसका दोस्त भी नहीं बचा था, जिस कारण वो हमेशा चुप सा रहता था। उसने सारा से संबंध गुस्से में आकर बनाया था, क्योंकि वो उसकी माँ की जगह लेना चाहती थी। नोआ की जिंदगी में जब लिविया आई तो उसने सब कुछ छोड़कर उसी के साथ रहने का फैसला कर लिया था, क्योंकि वो अब लिविया को नहीं खोना चाहता था। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।